तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इंदर राज आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है कर्क लगन की। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि जॉब, एजुकेशन, कैरियर में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कैरियर पेशे रह गया हूँ, ये आपके सभी सवाल मैं कवर करूँगा कि दिक्कतें क्यों आ रही हैं आपकी। देखो जी, कुंडली की अगर मैं बात करूँ, कुंडली में होते हैं 9 ग्रह। 9 ग्रहों में आपके मुझे शनि अच्छा लगा जो कि अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, वो भी चंद्रमा भी अच्छा है, वो भी अपने दोस्त के घर में बैठा है। सूर्य, गुरु भी आपके अच्छे हैं और वो दोस्त के घर में बैठे हैं। आपकी पूरी कुंडली में 3 ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं। पहला ग्रह खराब है राहु, जो कि नीच का बैठा है। केतु वो नीच का बैठा है और मंगल 12वें घर में केतु के साथ बैठा है। तो मतलब राहु, केतु, मंगल, ये ग्रह आपके 3 ग्रह खराब है, बाकी ग्रह आपके हैं अच्छे। पूरा विस्तार में समझाऊंगा क्यों ख़राब है, कैसे इनको सही करना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। यह आपकी कुंडली में पहला घर है, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर जो है वो देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई कैसी होगी। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छापूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हुए हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है कुंडली में, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो हमने बच्चों के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर कुंडली का जो है ये बच्चों का होता है। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका धन जोड़ना देखना है तो दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का है और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब होगा क्या, गौर से मेरी बात समझो। क्योंकि आपके मैंने बोला है 3 ग्रह खराब हैं। अब वो जो 3 ग्रह खराब आपके हैं ये आपको जीवन भर खराब फल देंगे। और ये ज़्यादा खराब फल आपको तब देंगे जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे ग्रह जो आपके अच्छे हैं, जैसे शुक्र अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा, ज़्यादा अच्छे फल ये अपनी दशा में आपको देगा। मतलब आपके ऊपर आज सभी ग्रहों का असर है। आज जिसने जो अच्छा है वो आज अच्छे फल दे रहा है, जो ग्रह खराब है आज खराब फल दे रहा है। लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा इन ग्रहों में से असर उस ग्रह का है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और दशा किसकी है? दशा होती है 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है? अभी चली है भाई। देखो 19 तारीख 11वां महीना 24, मतलब पिछले महीने चली है, ख़त्म होगी 2042 में जाके। और ये 18 साल की दशा है। तो एक होती है अंतरदशा, वो भी राहु की चली हुई है 19/11/24 को, ये और 27 में ख़त्म होगी। मतलब अभी हमने क्या देखा कि आपके इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो अभी असर शुरू हुआ है, अभी हुआ है, एक महीना हुआ है, वो राहु का हुआ है भाई। असर का मतलब ये होता है कि मतलब आपके ऊपर, जैसे मैंने बोला, बड़ी दशा राहु की है, जिसकी देखो महादशा होती है, उसका हमारे ऊपर बड़ा असर होता है। कितना असर होता है? वो असर होता है 80%। आपकी 100 में से अगर 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से अभी होगा। और बाकी जो होता है वो जिसकी अंतरदशा होती है। लेकिन यहाँ पे देखो राहु की ही बड़ी महादशा आपके ऊपर है और राहु की ही अंतरदशा है। तो आपके जीवन के ऊपर भाई पिछले 1 महीने से राहु का बड़ा असर शुरू हो चुका है। अब आपका जो राहु है ये अगर कुंडली में अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा ये। अगर ये बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है। आप मुझे पूछेंगे कि भाई अच्छा या बुरा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो राहु है वो मुझे बहुत बड़े लेवल पे ख़राब लगा है।
और ख़राब है तो क्या होगा, ख़राब फल देगा, जहर सी बात है। ख़राब है, अच्छे फल तो देगा नहीं, ख़राब फल ही देगा। मतलब आपका अभी बुरा समय शुरू हो चुका है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 महीने से तो आपकी बहुत सारी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। अभी तो दशा भाई शुरू हुई है, अभी तो 1 महीना हुआ है। 18 साल भाई कैसे निकालोगे आप बताओ। लेकिन आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है। अगर क्योंकि आप उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो विस्तार में जानते हैं राहु को कि क्यों ख़राब है। पहला सवाल है कि ख़राब क्यों बोला है मैंने। ये देखो जी, जो 9 ग्रह होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे होते हैं, जैसे शनि आपका अपने घर में है, शुक्र अपने घर में है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। जैसे चंद्रमा दोस्त के घर में है, बुध दोस्त के घर में है, गुरु सूर्य दोस्त के घर में है। लेकिन अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे अच्छे फल नहीं देते। तो दुश्मन के घर में जो बैठा है वो मंगल बैठा है। अगर नीच के बैठे फिर तो भाई कहना ही क्या, फिर तो मतलब हज़ारों बुरे फल देते हैं। तो नीच के ग्रह कौन से बैठे हैं, केतु और राहु। तो राहु खराब होने का बड़ा कारण है कि वो नीच का बैठा है। अब राहु कहाँ बैठा है, ये छठा घर है। एक तो घर भी अच्छा नहीं, क्योंकि छठे घर से देखा जाता है रोग, देखा जाता है कर्जा, देखा जाता है शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बदनामी, हजारों खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। तो राहु एक तो आपका छठे घर में खराब घर में बैठा है, ऊपर से नीच का हो चुका है। छठे घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु खराब होने के हैं 2 कारण, एक तो नीच का है और ऊपर से छठा घर। क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। छठा घर किसका है, रोग। तो राहु आपको रोगी बनाएगा। आप चाहे नोट कर भी लेने, 1 महीने से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। आपकी हेल्थ बहुत सारी ख़राब करेगा आपको ये, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा आपको, खासकर कमर दर्द होना, पेट का रोग होना, आंतड़ों का रोग कोई होना। छठा अगर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे अभी राहु की दशा में। इसलिए भाई मैं आपको एडवाइस दूंगा, लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना, फालतू में किसी को एडवाइस मत दो, अपने काम से मतलब रखना। किसी से लड़ाई झगड़े फालतू में बोलना मत किसी से, क्योंकि वो आपका दुश्मन बन जाएगा फिर वो। छठा अगर शत्रु कर्जे का है, आपको राहु कर्जदार बनाएगा। और यहाँ पे कर्जा लेने से बचना आपने। कर्जा ले लिया आपका उतरेगा नहीं, मेरे से लिखा लो। तो कर्जा नहीं लेना, कर्जा लेकर कोई बिजनेस शुरू मत करना कि मैं कर्जा लेके बिजनेस शुरू कर लेता, बिजनेस आपका ठप हो जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि समय आपका अच्छा नहीं चल रहा। छठा अगर कोर्ट के जरिए, आपको कोर्ट के जरिए चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं भाई। ननिहाल का है, आपके ननिहाल को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, और भी बदनामी आपको मिलेगी। आपके अभी राहु की दशा में क्या होगा, आपके हज़ारों, मतलब मैंने क्या बोला, ये नहीं मैं बोलूँगा कि 3-4 दिक्कतें आएंगी, नहीं भाई, मैं बोलूँगा हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी आपकी अभी शुरू राहु की दशा में। हज़ारों दिक्कतें में जैसे आपके काम बनने नहीं शुरू, मतलब आपके काम बनेगी नहीं अभी राहु की दशा में। कोई भी आप जो काम करोगे उसमें रुकावटें आएंगी बहुत सारी। कोई भी आपका काम पहले प्रयास में नहीं बनेगा, खपना पड़ेगा आपको, खप के आपका वो काम बनेगा। आप परेशान हो जाएंगे, भाई छोटा सा काम है क्यों नहीं बन रहा। कोई भी लाइफ का जो काम है खपना पड़ेगा। मान लो आप एटीएम जाते हैं, वहाँ पे भी खपना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। कभी इधर जा रहे हो एटीएम, 3-4 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे नहीं, मतलब खाली मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब आपकी अभी कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियाँ, दिक्कतें, चिंता, भाग दौड़। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर, काम काज का घर है। काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, साथ में बाहर खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दूसरे घर को धन की हानि, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर हो जाएगा, आपका स्वभाव में भी चेंज आ जाएगा। आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 1 महीने से आपका जो स्वभाव है उसमें काफ़ी चेंज आ चुका होगा। आपकी बोलबानी बिगड़ गई होगी, गुस्सा बढ़ गया होगा आपका, चिंता बढ़ गई होगी, टेंशन बढ़ गई होगी, डिप्रेशन बढ़ गया होगा, रात में नींद कम आना, सांपों के सपने आना। मैं फिर बोलूँगा बहुत अच्छा किया है, कुंडली बना ली है भाई। मेरे पास लोग कब आते हैं, जब दशा खत्म होने वाली। अभी तो अब चलो शुरू हुई, आपको पता चल चुका कि आपका समय भी अच्छा शुरू नहीं हुआ। अब राहु के, और एक और अच्छी बात है कि आपका ये राहु बैठा भी 0 डिग्री का है। बल इसमें बिल्कुल कम है। अगर इसका बल ज़्यादा होता दिक्कतें बढ़ती। तो पहला जो उपाय है, पहला और दूसरा, वो है 2 पाठ है। राहु कवच का पाठ है और राहु स्रोत का पाठ है। ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो। कब पढ़ने हैं, सुबह शाम पढ़ने, और इनको 2-2 3-3 बार आपने पढ़ना है। सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं। तो आप जितना हो सकता है इनको दोनों सुबह शाम पढ़ो। सबसे बेस्ट तो यही है। तीसरा भी बेस्ट उपाय है, वो है राहु के जो दान है वो करना शुरू कर दो। तो आज से ही राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। जैसे सतनाजा हो गया, कंबल हो गया, वो दान की वीडियो देख लेना, आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय है, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का आपको सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें एक तो आएगा शिव जी आएगा, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी है और माता सरस्वती जी। ये जो 4 देवी देवता हैं इनके कंट्रोल में राहु आता है। तो इनके पाठ पूजा से आपका राहु अच्छा होगा और भी कई फ़ायदे होंगे। अब शिव जी के पाठ पूजा में क्या करना है, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, पहला काम ये।
हो सके 2 टाइम शिव जी का मंदिर जाओ सुबह शाम, नहीं तो कम से कम 1 टाइम शिव जी का मंदिर जरूर जाओ और वहाँ पे जाके शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। शिव जी का जो पाठ आपको आता है वो पढ़ा करो और चेंज किया करो। आज मान लो शिव चालीसा पढ़ लिया, कल शिव तांडव स्रोत पढ़ लो, कभी ओम नमः शिवाय जाप कर लो। ऐसे ही हनुमान जी के जो पाठ हैं सुबह शाम पढ़ने हैं, सुबह भी शाम को भी। कौन से पाठ? सुबह बैठ के हनुमान चालीसा, साथ में बजरंग बाण पढ़ लो, रात को संकट मोचन पढ़ लो। ऐसे पाठ जितने हो सकते हैं हनुमान जी के पाठ पढ़ो, ये बेस्ट है। दुर्गा चालीसा पढ़ो और जाना, माता सरस्वती का जो पाठ आता है वो पढ़ लो। ये चारों का मैं आपको, देखो मैं तो ये नहीं बोलूँगा चारों का करो, लेकिन मैं तो बोलूँगा चारों का कर लो भाई। लेकिन आपको लगता है कि भाई चारों का कैसे करूँ पाठ पूजा, तो कम से कम 2-3 का जरूर करो। बेस्ट वैसे शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी हैं, इनको जरूर करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीली वस्तुओं को बल्कि दान किया करो। और हो सकता है मतलब आपको देखो जी धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। अगर धार्मिक बनोगे फिर राहु कष्ट नहीं देगा। तो अब जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, मंदिर में जाना शुरू कर दो। और भी जितनी हो सकता कथा सुना करो। जो फ्री आपका टाइम है कथा सुनो भगवान की, जिसकी पूजा मतलब आपको जिसकी कथा सुनी अच्छी लगती है, चाहे वो राम जी है, कृष्ण जी है, जिसकी भी पूजा उपासना लगती है, कथा सुना करो भगवान की। टाइम अपना ज़्यादा मतलब कथा में व्यतीत करो। और अभी आपने सावधानियाँ भी बरतनी है। सावधानी ये बरतनी में, जैसे मैं बोला, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, कर्जा लेने से बचना है, फालतू में घूमने फिरने से बचना है, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, बिजनेस शुरू करने से बचना है। कुछ महीने तक, ये नहीं बोलूँगा 18 साल तक कुछ ना करो, कुछ महीने अभी जो पहले स्टार्टिंग के जो, क्योंकि 6, 7, 8, 10 महीने हैं, ये दिक्कतें ज़्यादा पैदा कर देता है। इसको समझो, फेस करो दशा को। ये आपका जन्मभूमि से दूर जाने का योग बना सकता है, वहाँ पर कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। तो कुल मिला के ज़्यादा उपाय तो मैं आपको राहु की बोलूँगा। एक आपको मैं देखो जी वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने हैं, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना। उसमें से जो उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लेना। और एक राहु का दान क्या होता है वो भी वीडियो देख लेना। इसके एक मंत्र भी हैं, वो भी आप पूरे कर लेना, लेकिन अभी नहीं, वो आप कुछ महीने 3-4 महीने के बाद करना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, या फिर ऐसा कर लेना ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। तो ये मंत्र अभी रुक जाओ, बाद में 2-3-4 महीने के बाद एक बार पूरे कर लेना, या किसी पंडित से करवा लेना। तो हमने देखो जी आपके, अभी मैं पहले ख़राब ग्रहों को कवर करूँगा, जो कि 3 ग्रह खराब है। राहु सबसे ज़्यादा खराब है, उसके बाद दूसरा नंबर केतु का है और मंगल का। अब केतु की बात करूँ, वो भी ख़राब है। क्यों? क्योंकि एक तो वो 12वां घर भी अच्छा नहीं, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। ऊपर से बैठा भी नीच का है। ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि, राहु केतु की है नीच राशि। तो बाहर खासकर केतु, अभी चलो इसकी दशा है नहीं, इसके उपाय रहने दो। इसके वैसे ही खर्चे बढ़ाएगा आपका, 12वां खर्चे बढ़ जाते हैं। इसके लिए कुत्तों को भी रोटी डालो, एक उपाय ऐड कर लो कि रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, ये एक उपाय कर लेना। साथ में जो मंगल बैठा है ये भी खराब है। सवाल है कि मंगल क्यों खराब है? 2-3 कारणों से। पहला कारण, क्योंकि ये 12वां घर अच्छा घर नहीं। 12वां जो आपको मैंने 12 घर लिखे हैं, 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। तो राहु आपका जिस 6ठे घर में बैठा है, वैसे ही मंगल खराब होने का पहला कारण कि वो 12वें घर में खराब घर में बैठा है। ऊपर से वहाँ पे जो 3 लिखा बुध का घर है, दुश्मन का घर है, ऊपर से साथ में केतु के बैठा है, नीच का केतु है। 3 कारणों से खराब है। क्या खराब फल देगा? मंगल इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। वो 2 घर कौन से हैं? एक तो मंगल का घर है, ये 10वां घर। 10वां घर आपके है कामकाज का घर, पिता का भी घर है, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला मैंने आपको समझा ही रखा है कि घर का मालक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है। 1 है मेष राशि, मालक है मंगल, और वो बेचारा खराब है। तो मंगल आपके 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर कामकाज का, मंगल की वजह से आपके कामकाज में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा, मान हानि कर देगा। और मंगल इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का, बुद्धि। 5वें घर में 8 लिखा, मालक मंगल। ये आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। मुझे कन्फर्म नहीं कि दिक्कत क्या आएगी, संतान को लेकर कोई ना कोई जरूर आएगी। जैसे कि संतान में देरी होना, संतान का बीमार होना, संतान के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित। और अभी जैसे राहु की दशा अभी चली पिछले 1 महीने से, उससे पहले दशा आपकी किसकी थी? मंगल की थी। उसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी आपके खासकर कामकाज में। तो अब सवाल है कि भाई मंगल के लिए क्या किया जाए? मंगल के भी उपाय जरूरी हैं, क्योंकि मंगल सही होगा तभी आपका जो काम काज है वो चलेगा, काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, और भी कई फायदे होंगे। ये मंगल दोष भी बना हुआ है, पत्नी घर को देख रहा है, विवाह में देरी भी आपके कर देगा। तो मंगल के लिए पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ, और तीसरा है हनुमान जी की पूजा उपासना, जितना हो सकता करो। और बाकी
फिलहाल तो ये 3 उपाय कर लो। कवच स्रोत के पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लेना, ये इसको सुन लिया करो दो 3 बार। और हनुमान जी का पाठ वो आपको मैंने राहु के लिए भी बोला है, उसके मतलब हनुमान जी के पाठ तो कई फ़ायदे हैं भाई आपको, राहु के लिए अच्छा है, मंगल शनि हो गया, कई चीज़ें फ़ायदे होंगे आपको। लाल कपड़े कम यूज़ करो, और केतु के लिए केतु का खाली दान कर लो बस आप। अब आगे बढ़ते हैं, आपके 3 ग्रह मैंने जो ख़राब है वो कवर कर दिया, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं शनि की बात करता हूँ, ये जो 7वां घर है ये आपकी है पत्नी का घर। अगर हमने आपकी मान लो पत्नी देखनी है 7वां घर, और फार्मूला देखो जी, नोट कर लो, घर का मालक देखना है भाई, जो कुछ देखना है घर देखो, घर का मालक देखो। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो शनि को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब शनि 7वें घर का मालक होकर अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, 7वां घर पत्नी का है, ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन शनि आपके विवाह में देरी कर देगा भाई, विवाह आपका देरी से होगा। और शनि इस 8वें घर का भी मालक है, 8वें घर में 11 लिखा है मालक शनि, 8वां घर आयु उम्र भी आपकी लंबी कर देगा ये, और भी अच्छे फल देगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब ऐसे ही चौथे घर में बुध शुक्र की मैं बात करता हूँ। चौथा घर समझो पहले किसका है, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये हम चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है देखो। तो शुक्र भी आपका भाई बहुत बड़े लेवल पर अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है, योग बना है मालव्य योग। यहाँ पे शनि अपने घर में बैठा है, शस्त्र योग बना है। तो शुक्र 7वें घर का, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन, शुक्र की वजह से आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। मकान वन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको शुक्र की वजह से। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है, 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, देखो जी दशा बहुत ज़रूरी है। मान लो आपके ऊपर आज में अगर शुक्र की दशा चल रही होती, आपका समय अभी अच्छा होता, आज शुक्र देर अच्छे फल है, लेकिन अभी उसका असर आपके ऊपर इतना है, थोड़ा सा है। और राहु का असर कितना है, वो कितना है, बहुत ज़्यादा, मतलब आज राहु की चलेगी, फिर भी शुक्र देगा अच्छे फल, खासकर जब आज भी अच्छे फल दे रहा है, असर इसका कम है, दशा में इसका असर बढ़ेगा। तो आपको ये फिर भी मकान वन का सुख देगा, 11वें घर का मालक है, साथ में बुध बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि बुध शुक्र आपस में दोस्त हैं, और बुध बैठा भी दोस्त के घर में है, वो भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। यहाँ पे मैं दूसरे घर को ज़रा कवर नहीं कर रहा। और ऐसे ही यहाँ पे तीसरे घर में गुरु सूर्य बैठे हैं। ये दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, माल सूर्य है। तीसरे घर में बुध की राशि है, मित्र राशि। तीसरा घर है पराक्रम, साहस, धन, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी धन जोड़ेंगे, खुद के पराक्रम के बल पर धन आपको मेहनती साहसी बना देगा ये। तीसरे घर में ऐसे गुरु बैठा, गुरु भी अच्छा है, 9वें घर का मालक है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है गुरु, भाग्य, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी भाग्य उदय करेंगे आप अपना। यहाँ पे देखो जी, मैं फिर बोलूँगा, दशा मेन देखो जी, जैसे सरकार होती है, आज किसकी सरकार है, मोदी की, तो मोदी की चला चलेगी, किसी दूसरी सरकार की नहीं चलेगी। ऐसी आज मान लो सरकार चल रही है राहु की आपके ऊपर, तो राहु अपनी ज़्यादा चलाएगा आज। और राहु से पहले दशा किसकी थी, मंगल की, वो भी ख़राब था, उसमें भी दिक्कतें आई होंगी। तो आपका मतलब शुक्र अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा, और भी अच्छे फल देगा, खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन प्राप्त करेंगे। शनि पत्नी के लिए अच्छा है, सूर्य मेहनत के बल पर ये दिखा रहा है कि धन उदय आप धन पैदा करेंगे, धन जोड़ेंगे। गुरु भाग्यश है, खुद की मेहनत के बल पर भाग्य उदय करेंगे। और 10वें घर में चंद्रमा भी आपका अच्छा है। 10वां घर काम काज का, उस घर का माल मंगल तो आपका ख़राब है, लेकिन 10वें घर में चंद्रमा भी अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पे मित्र की राशि में बैठा है, पहले घर का मालक है। तो ज़्यादा मैं आपको देखो जी, मैं आपको चंद्रमा के उपाय करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो अच्छा है। शुक्र के उपाय नहीं करने, बुध के नहीं करने, शनि के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, गुरु के नहीं करने, क्योंकि वो अच्छे हैं। और जो अगर आपका ख़राब है, राहु, केतु, मंगल, तीनों के उपाय करने हैं। और आपके लिए यहाँ पे बुरी बात क्या है कि जो अगर आपका ख़राब है कुंडली में सबसे ज़्यादा, उसी के आपके ऊपर अभी दशा शुरू हो चुकी है, ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। तो कुल मिला के बस कहने का मतलब यह है कि आप राहु के उपाय जो हैं वो सभी उपाय मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ और वीडियो भेज दूँगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और मंगल के उपाय करो, और केतु का खाली अभी दान कर लो, कुत्तों को रोटी डाल दो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ
कि राहु कवच राहु स्रोत 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको सुबह शाम 2-2 3-3 5-5 पाठ पढ़ो जितना हो सकता है। दान करो राहु का, शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के पाठ पूजा करो, मंदिर जाना शुरू कर दो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। कुछ महीने के बाद राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने हैं उसको एक बार देख लो वीडियो को। राहु का दान क्या है, दान की वीडियो जरूर देख लेना। जो दान लगे आपको दान किया करो जितना हो सकता है, रोजाना दान करो मैं तो बोलूँगा। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और मंगल कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो। हनुमान जी का पाठ पढ़ो। एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। आपने वैसे यही काम काज के बारे में लिख रखा है कि जॉब दोनों में। अभी देखो जी, अगर आपका सवाल मुझे ये कि भाई मैं कौन सा काम करूँ, नौकरी करूँ बिजनेस करूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये काम कर लो वो काम चल जाएगा। भाई नहीं चलेगा, क्योंकि आपका समय अच्छा नहीं अभी चल रहा। हमारे ऊपर समय अच्छा होना ज़रूरी है। फिर तो बंदा चाहे कबाड़ी का काम कर ले, वो कबाड़ी का भी काम उसका चल जाएगा। अगर समय अच्छा नहीं है तो जो मर्जी काम को हाथ लगा लो, वो काम में दिक्कत आनी है आपको। वैसे काम चंद्रमा के जुड़े आप कर सकते हैं, शुक्र बुध की 10वें घर की दृष्टि उसके जुड़े काम कर सकते हैं। जो भी दिक्कत आप जो भी मुझे बोलो, अगर आप मुझे बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं बनना, मैं भी बोलूँगा राहु की वजह से है। कैरियर में सेटल नहीं हो रहे राहु के, कॉन्सिस्टेंटी नहीं है राहु, फोकस नहीं कर रहे राहु, और मोतीदार नहीं करना। क्योंकि चंद्रमा कर भी सकते हो, क्योंकि डिग्री ठीक पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 20 डिग्री का बैठा है आपका, तो चंद्रमा आपका डिग्री अच्छी लेके बैठा है। वैसे राहु थोड़ा सा पीड़ित है। शुक्र के इसमें रत्नदान नहीं होता। हाँ, अगर शुक्र की दशा होती है आज इसका दान कर लेते, क्योंकि वृद्ध है थोड़ा सा। बुध डिग्री अच्छी है, सूर्य 26 है, गुरु 6 है। और ये मत सोचना कि मैं मोती दान कर लूँगा काम चल जाएगा भाई, रातों रात मेरा काम सेट हो जाएगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि दशा आपकी राहु की है। ये वहम निकाल देना कि मैं शुक्र की पावर बढ़ा लूँ तो काम चल जाएगा, उसका भाई अभी रोल ही नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर। और रोल किसका है, राहु का है। और बाकी मंगल को सही करो। एक मंगल का उपाय और लिख लो, मंगल का ना दान किया करो आप। हर मंगलवार को लाल रंग का दान करना है, खासकर राहु का दान तो ज़्यादा करो। इसके अलावा आपने बोला कि आप हनुमान जी का पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पाठ जितना हो सकता है सुबह के टाइम मान लो हनुमान चालीसा भी पढ़ लो, बजरंग बन पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, ऐसे ही शाम को भी पाठ पढ़ो जितने हो सकते हैं। शिव जी के पाठ पढ़ो, ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा, बजरंग बन हो गया। व्रत भी अगर रखना आता है शिव जी का व्रत रखो, सोमवार का व्रत रखा करो आप, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि शिव जी अच्छा हो गया, राहु तो कष्ट देगा ही नहीं आपको। गोल्ड रिंग पहन रखी, चांदी का चैन, ठीक है। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी आपको समझ नहीं आई, कुछ पूछना है कॉल करके पूछ लेना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं आगे करूं क्या, फिर उपाय तो मैं कर लूँगा लेकिन कौन सा काम करूं, क्या करूं। मैं आपको बोलूँगा ये पाठ पूजा करने से क्या होगा, अपने आप ही आपकी ग्रह आपके सही होंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए मेन है पाठ पूजा के ऊपर ध्यान दो, और ये आपकी हेल्प करेंगे ग्रह, आपको रास्ता दिखाएंगे, समझ आएगा अपने आप ही आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है। राहु आपके जन्मभूमि से दूर जाने की भी योग लेके बैठा है यहाँ पे, आपकी इच्छा भी होगी जन्मभूमि से दूर जाने की, फ़ायदा भी आपको होगा, जाना भी चाहिए आपको घर से दूर। पत्नी के रिगार्डिंग ठीक है, थोड़ा सा विवाह, मंगल भी इस घर को देख रहा है, मंगल दोष है, लेकिन ये मंगल की उच्च राशि है, विवाह में देरी जरूर होगी, लेकिन पत्नी का सुख फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है। संतान संबंधी चिंता जरूर आएगी मंगल की वजह से।